अनुप्रयोग में यानी कि टीचिंग के एप्लीकेशन में आगे बोल रहा है। यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और इसको मैं यहां पे फिट कर देता हूं ताकि मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुरंत यहां से चेंज कर लूंगा। देखिएगा, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होना चाहिए। देखते हैं, जटिल से सरल, सरल से जटिल, सीखने में अधिक समय लगाने वाली, और ये निरुद्देश्य या निरुद्देश्य लिखा हुआ है और यहां पे सारे बच्चे आंसर देंगे। फ्रेंड्स, आप भी टीचर बनते हो तो टीचर बनने के बाद आप पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाने के साथ कक्षा में बहुत सारी दृश्य हो सकती हैं, दृश्य के साथ श्रव्य हो सकती हैं, या मैं ये कह सकता हूं दृश्य श्रव्य दोनों को साथ में ले लिया। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हो। टीएलएम का प्रयोग करने का उद्देश्य यह होता है कि जो टॉपिक पढ़ाओगे वो बालकों में एक मनोरंजन का एक चीजों को एक जिज्ञासा के साथ पढ़ने का भाव पैदा कर देगा, और ये चित्र इमेजेस बालकों की इंद्रियों को एक्टिव कर देंगी। और हम हमेशा चाहेंगे कि कोई भी टीएलएम मटेरियल हो वो जटिल से सरल नहीं हो, हमेशा प्रोसेस हमारी सरल से जटिल होती है और बालक को जो भी टीएलएम दीजिए वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ए नहीं होगा, यहां पे सिंपल से हर एक फ्रेंड्स का बी आंसर होगा। बी फॉर बेस्ट आंसर, 101% यहां पर बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये आगे बढ़ते हैं और ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा अधिगम करवाते समय, मान के चलिए आप टीचर बन गए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे, अधिगम करवाते हैं, तो करवाते समय कौन से तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं। सरल से जटिल क्रम, एग्जैक्टली बात तो सही है कि टीचिंग कराते समय बालकों के लिए हम सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली ए ऑप्शन सही है। हमेशा यहां पे लिखा हुआ है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, ये तो और बेहतर आंसर है क्योंकि हमारी टीचिंग का फ्रेंड्स जो प्रस्तावना कौशल जो होता है, किसी भी टीचिंग का पहला कौशल प्रस्तावना कौशल जो होता है वो इसी पॉइंट पर आधारित होता है कि नवीन ज्ञान को बाद में प्रयोग करते हैं, पहले हम पूर्व ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चा कक्षा 10 में आया तो टीचर जब कक्षा 10 की क्लास में जाएगा तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है तो सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। कक्षा 10 11 का चेक नहीं करेगा, वो 9 का चेक करेगा ताकि पूर्व ज्ञान की परीक्षा हो जाए और बालकों को पता चल जाएगा कि टीचर हमारे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसने वो चीज पूछी जो हमको आती है। तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलते हैं। अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग, एग्जैक्टली बात सही है क्योंकि जो भी हम टीएलएम का प्रयोग करेंगे वो चाहेंगे कि बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से कान से सुन सके, देख सके, सेंस कर सके। बिल्कुल बात सही है, यानी कि यहां पर डी आपका राइट आंसर होगा। हर एक बच्चे का यहां पर डी लॉक कर दिया है और डी और डेली आपका राइट आंसर। आगे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, यहां पर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करते हुए चलिए और यहां पर आंसर बताइएगा। देखिएगा, अधिगम का मुख्य घटक क्या है। उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं या अभिप्रेरणा। प्लीज प्लीज बताएंगे यहां पर अधिगम का मुख्य घटक क्या है। यहां पे बच्चे यहां पर आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। कोमल साहू बोल रहे हैं नमस्ते है, बिल्कुल नमस्ते है, वेलकम है। देखिएगा, अधिगम आप करना क्यों चाहते हो, कोई भी चीज सीखना चाहते हो। मान के चलिए कि आप संगम नगरी प्रयागराज आए हैं, सोनभद्र की धरती से या कहीं भी प्रतापगढ़ की धरती से आप यहां पर आए हो। क्यों आए हो, सीखने के लिए आए हो। क्यों आए हो, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आए हो, यहां पर सीख रहे हो। और वो क्या थी, आपकी एक आवश्यकता ही तो है और उस आवश्यकता ने आपको अंदर से मोटिवेशन प्रदान किया। तो हम जाएंगे और वहां पे जाके एजुकेशन, क्योंकि आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है और यही आपका अधिगम से रिलेटेड होगा। आपका डी इज द 101% आपका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, अपने उद्दीपक यानी कि जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, या लक्ष्य भी वही है उद्दीपक की तरह। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप पहले प्रयास में पहुंच जाओगे, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, आपको पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। आप बहुत तरीके से बहु प्रकार से अनुक्रियाएं करते हैं अपने लक्ष्य उद्दीपक तक पहुंचने में, लेकिन अधिगम होगा तभी, प्रारंभ तभी होगा जब आपके अंदर एक अभिप्रेरणा या आवश्यकता पैदा होगी। इसलिए डी आपका राइट आंसर। जी थोड़ा इंग्लिश भी यूज किया करिए
ओके, आप इंग्लिश वाले हैं, प्रयास किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आराम से पढ़ते चलेंगे। निम्न में से किसे अध्यापक मित्र कहा जाता है? श्यामपट्ट, सिनेमा, टेलीविजन, चार ऑप्शन है यहां पर, प्लीज दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने और 4 आंसर यहां पर आपको दे रखे हैं और यहां पे प्लीज राइट आंसर देखिएगा। किसी भी टीचर का आपने देखा होगा, फार्मर का मित्र क्या होता है? किसान का। केचुआ वाला कॉन्सेप्ट पढ़े ना बायोलॉजी में, ईवीएस में। तो यहां पे टीचिंग में एक टीचर का बेस्ट फ्रेंड कौन सा होगा? सिनेमा कोई लॉजिक नहीं, टेलीविजन मत कहिए, चार्ट मत करिए, ये यहां पर श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड आपका टीचर का प्राइम या सच्चा मित्र माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक टीचर की सबसे ज्यादा प्रतिभा जो चेक होगी पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर ही प्रदर्शित होती है कि बच्चों को कितनी दूरी पर लिखना है, कैसे हमें मिटाना है, 45 डिग्री एंगल का प्रयोग करना, ये सारी की सारी लिखते समय शब्दों के बीच में दूरी होना चाहिए, ये सारे शब्द स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारे के सारे यहां पर आंसर मिल गए हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एडवांस क्वेश्चंस की मैं आज चर्चा करने ही वाला नहीं हूं, बट आपको समझ में आ जाए तो एक बार अपनी हरी झंडी जरूर दिखाइएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया समझ रहे हैं ना, जहां पर आपने अखबार छपते हैं, जहां पर आपकी किताबें छपती हैं, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देखते हैं, ए बोल रहा है समाचार पत्र, बी बोल रहा है आपका पत्रिकाएं, सी बोल रहा है आपका पाठ्य पुस्तक और डी ऑप्शन बोल रहा है विद्यालय पत्रिकाएं। प्लीज 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 5वां क्वेश्चन सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आपका मित्र तो व्हाइट बोर्ड है सर। अरे सत्येंद्र यादव, टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो चुकी है, पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, फिर ग्रीन बोर्ड आया और ग्रीन बोर्ड के बाद आपका व्हाइट देख रहे हो, इसको चेंज भी कर सकते हैं। 5वें का दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आंसर होगा? देखिए बच्चे, प्रिंट मीडिया में आप जानते ही होंगे कि प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण का अखबार छपता है, एग्जाम्पल तौर बता रहा, पत्रिकाएं भी छपती हैं आपकी। अरे बच्चे, स्कूल की पत्रिकाएं भी छपती हैं प्रिंट में, कागज के रूप में, लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, पाठ्य पुस्तक तो एक चर माना जाता है और ये कैसा चर है? मध्यस्थ चर है, ध्यान में रखना, ये नहीं है। और यहां पर बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, ए बी डी, ये सारी की सारी प्रिंट मीडिया में शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड है, जबकि पाठ्य पुस्तक तो आपका मध्यस्थ चर के रूप में होगा। आराम से दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और एक बार हमारे जितने भी दोस्त, जितने भी बंधु हैं, हमारे प्रशिक्षु शिक्षक हैं, एक बार सेशन को लाइक करिए, अधिकतम से अधिकतम शेयर करेंगे। आगे बढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, पिछली साल जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ, आपने देखा होगा नवंबर या दिसंबर के आसपास यूपी टेट की परीक्षा थी, 1-1.5 साल पहले, लेकिन आपने देखा था ना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया था। फिर 2 महीने बाद अगेन पेपर का आयोजन कराया गया था, और पेपर का जब आयोजन कराया गया ना, तो वहां पे ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा पेपर में, तो देखिएगा, प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरा पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्य पुस्तक, प्रश्नों के प्रकार। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, B4 बेस्ट पीस ब्लूप्रिंट। कितने लोग आंसर दे रहे हैं? देखिएगा बच्चे, फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट को हम लोग नीला पत्रक या प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ध्यान में, बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बच्चे, जो पेपर आपके हाथों में आता है उसका एक खाका तैयार किया जाता है, या पूरा पेपर को एक पेपर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो आप पेपर तैयार करोगे, जो एग्जाम में देते हो, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसे नीला पत्रक के नाम से, या प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी के नाम से, या नीला पेपर के नाम से जाना जाता है। जहां पर बच्चे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे, क्या होता है ध्यान से समझिएगा।
बच्चे जब आप टीचर बनेंगे ना तो आपको स्कूल में पेपर बनाने दिया जाएगा, और जो पेपर बनाते हो ना तो उस पेपर का क्या प्रारूप होगा, ड्राफ्ट होगा, वो ड्राफ्ट होता है आपका ब्लूप्रिंट, जहां पर उस पेपर में लिखा जाएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, कितने शब्दों में होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, कितने शब्दों में होंगे, पर प्रश्न कितने अंक दिए जाएंगे, टोटल प्रश्न कितने घंटों का होगा, कितने समय को होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि सारे प्रश्नों की रूपरेखा या प्रश्न पत्र पहले ही खाकर तैयार कर लिया जाता है एक टीचर के द्वारा, जिसे ब्लूप्रिंट या प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। और यह एक 3D या त्रिविमीय आकृति का निर्माण भी करता है, यह भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। दिशा बोल रहे हैं ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्र तैयार होता है, एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये रहा आपकी एक सारणी होती है, इस सारणी में सारे प्रश्न दिए रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय हैं तो कितने हैं, 5 हैं, लघु उत्तरीय हैं तो कितने हैं, 6 हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो कितने हैं, 10 हैं, खाली स्थान वाले हैं तो कितने हैं, 5 हैं, मिलान वाले हैं तो कितने हैं, 2 हैं, और पूरा संपूर्ण योग लिखा रहेगा, कितने घंटे का पेपर होगा, सबको डिजाइन कर दिया जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पर्वत सिंह मीना बोल रहे हैं सर एमपी टेट के लिए भी है, बिल्कुल है, कितने कितने सवाल समय सब होता है, एग्जैक्टली 101% यहां पर एम ने दिया ब्लूप्रिंट, ठीक है। यहां पर साक्षी वर्मा जी आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा, आइए 7वां क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, देखिएगा यहां पे रेडियो लिखा हुआ है और हर एक बच्चा रेडियो को जानता होगा। वाइल्ड ऑफ क्वेश्चन 100% सही बोल रहे हैं, रेडियो सुनने से रिलेटेड है, एक श्रव्य सामग्री है ना। अब रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? अब हम सभी लोग जानते हैं कि रेडियो जो होता है सुनने से रिलेटेड है, एक श्रव्य सामग्री है, तो रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? यहां पर आंसर बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। नहीं, लिंगुआ फोन तो श्रव्य से रिलेटेड है, लेकिन वर्तनी को शुद्ध करने के लिए ये नहीं है। ग्रामोफोन सुनने से रिलेटेड है, टेप रिकॉर्डर 100% सबसे बेस्ट आंसर होगा। यहां पर सी लगाइएगा, सी यहां पर सी लगाइए बच्चे। यहां पर रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन, टेप रिकॉर्डर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिंगुआ फोन श्रव्य है लेकिन वर्तनी को शुद्ध करने के लिए होगा। बट यहां पे जो क्वेश्चन है, यहां पे रेडियो की लिमिटेशन के लिए आपका टेप रिकॉर्डर सबसे बेस्ट, यहां पर ध्यान में रखिएगा। और यहां पे मुकेश मौर्य भी बोल रहे हैं क्वेश्चन आज के बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिखता सर, रेड कलर में लिखा हुआ है। चलिए अभी दिख रहा है, ऐसा नहीं है, मैं करा देता हूं थोड़ी देर में। क्या बात है, सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? प्रक्षेपित का अर्थ होता है प्रोजेक्टेड। देखिएगा आराम से, और एक बार बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बच्चे, यहां पर लाइक करिए, अधिकतम से अधिकतम आइए बच्चे। यहां पर आप लोगों का सेशन है सर, स्क्रीन ब्लैक रहती तो ज्यादा अच्छा दिखता है, प्लीज स्क्रीन ब्लैक। और क्वेश्चन, हाँ अब ये मैं जिस दिन फ्री होऊंगा ना तो अपनी बात पहुंचा दूंगा, वो करवा दूंगा मैं वहां से, ठीक है, इतना परेशान मत होइए। और इसको मैं थोड़ा सा हल्का भी करा देता हूं। 8वें का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने देते हैं। बुलेटिन बोर्ड दे रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड दे रहे हैं, मुकेश मौर्य बुलेटिन बोर्ड दे रहे हैं, क्या बात है। देखिएगा पहले मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है बुलेटिन बोर्ड। लगा लीजिए बच्चे, यहां पर सी आंसर इज द 101% राइट। हर किसी का आ रहा है ना सी, बिल्कुल। देखिएगा क्या है बच्चे, प्रक्षेपित का अर्थ ध्यान से समझ लीजिएगा क्या होता है। जब भी आपको पर्दे का प्रयोग करें या बिजली का प्रयोग करें, जैसे आपने फिल्म स्ट्रिप देखा होगा, वहां पे सामने से वो होती है और पर्दे पर इमेज आती है। मूवी हॉल में गए हैं आप लोग, पर्दा चलता है आपका, प्रोजेक्टर आपने देखा है बिजली से चलता है, सिनेमा बिजली से चलता है। यहां पर इमेज जो होती है ना बिल्कुल सामने बनेगी, उल्टी बल ध्यान से देखिएगा। जहां पर पर्दे का प्रयोग करते हैं वहां पर ध्यान से देखिएगा, जब बिजली और पर्दे का प्रयोग किया जाए और स्क्रीन का सामने आपको दिखाई दे, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि जो कुछ दिखाया जाएगा वो पर्दे पर दिखाया जाएगा, वो आपका प्रक्षेपित सामग्री है। फिल्म आपकी पर्दे पर है,
अरे भैया, ओपन प्रोजेक्शन का अर्थ हो गया ओपन हेड प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा हम लोग स्लाइड फंसा देते हैं और सामने हम लोग को पर्दे पर, स्क्रीन पर दिखता है बिजली के माध्यम से। और बच्चे यहां पर फिल्म खंड, आपकी फिल्म स्ट्रिप होती है जहां पर रख देते हैं और सामने पर्दे पर हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। लेकिन बुलेटिन बोर्ड हो ही नहीं सकता। बुलेटिन बोर्ड तो केवल और केवल दृश्य रिलेटेड है, जबकि फिल्म हो गया, ओपन प्रोजेक्शन हो गया, फिल्म खंड हो गया, वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है। बट बुलेटिन बोर्ड आपके स्कूल में जो नोटिस बोर्ड लगा रहता है वो केवल और केवल देखने के काम आता है, दृश्य रिलेटेड है। इसलिए ये आपका प्रक्षेपित सामग्री नहीं है और इसमें इमेज रियल बन रही है, आपके सामने बन रही है। पर्दे का और बिजली का प्रयोग नहीं होता। आप खुद ही देख लो, जिस स्कूल में हो वहां पे नोटिस बोर्ड लगा होगा, वो बिजली पे नहीं है, पर्दे पर नहीं है। जबकि ए, बी और डी पर्दे पर हैं और पर्दे के साथ साथ दृश्य भी है और श्रव्य भी है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड तो सिर्फ और सिर्फ आपका दृश्य रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। अरे बच्चे समझ में तो अक्सर बहुत ठीक है। परवत सिंह मीना, नीनू बोल रहे हैं लेट हो गए हैं। और उम्मीद है बच्चे यहां तक व्याख्या आप समझ गए होंगे। और मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। यहां पे प्रतिबिंब विपरीत दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे देख लिए हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फायदा ही, सॉरी सर लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं लगातार आ रहा हूं, लगातार आया हूं आज। बिल्कुल मुझे आज टाइम थोड़ा कम मिल पाया, कोई बात नहीं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, देखिएगा अच्छे से। बच्चे उसने बोला है कि एक प्रयोगशाला है और वो प्रयोगशाला किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। और लैंग्वेज से रिलेटेड है तो लैंग्वेज को सुना जाता है, आपका श्रव्य सामग्री तो होगी। क्या बात है, शानदार। यहां पर प्रिया अभिषेक जी ने आंसर दिया है 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चे देखो, माइक्रोफोन सुनने से रिलेटेड, टेप रिकॉर्डर सुनने से रिलेटेड, वीडियो रिकॉर्डर आपका सुनने से ही रिलेटेड होता है, लेकिन मोबाइल आपका भाषा प्रयोगशाला में नहीं आएगा। बहुत अच्छे बच्चे, 10वें का ए आंसर। समझदार है यार, क्या बात है आप लोग, शानदार शानदार शानदार। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे तो आंसर अपने आप निकलेंगे। और यहां पे बच्चे सीधे रहे, अरे भाई टेप रिकॉर्डर सुनाने के लिए तो होता था, पहले वॉकमैन चलते थे, हम लोग सुन लेते थे सब कुछ। अब सुनोगे तो श्रव्य सामग्री होगी ना, और श्रव्य में हम भाषा की बात करेंगे। और जब उसने बोला भाषा प्रयोगशाला में नहीं होगा, तो भाई यही तो है, आपका मोबाइल वाला हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, आपके कॉमन सेंस से चलते हैं ये टॉपिक के क्वेश्चन, थोड़ा सा बस समझना है यहां पर आपको। आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा क्या है आपका। चलिए देखिएगा, बच्चे लाइक की संख्या काफी कम दिख रही है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? लाइक की संख्या कम दिख रही है, बताएंगे? चलिए, यस, अरे दिख रहा है, आप लोग तो बिल्कुल तूल दे देते हैं, अभी करा देते हैं। थोड़ा लाइट करो यहां से। अरे ये थोड़ा सा हल्का कर ले अंकित। अरे यार ये बता देता हूं, सी नहीं है, डी नहीं है, ये है आपका बी। लगा लीजिएगा, बी आपका बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है साइट का? देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं, 1975 दूरदर्शन लिख दिया मैंने क्या? नहीं, 1975 है। इसरो प्लस नासा का
संयुक्त कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के लिए। दूरस्थ शिक्षा के लिए पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। मिल गया? डोंट वरी, सब चीज हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। नोट करिएगा बच्चे, नोट करिए। क्या बोला मैंने? बहुत दिनों से कोई मिला नहीं था इसलिए चिल्ला ज्यादा रहा है। सर जी अभी तिहाड़ से छूट के आया है, बहुत दिनों से कोई मिला नहीं था इसलिए चिल्ला ज्यादा रहा है। सर जी छूट के आया, बहुत दिनों से कोई मिला नहीं था इसलिए। जितने भी है ना यहाँ पर हाँ बिल्कुल सब कुछ लिख दिया है। साइट देखो, एस से सैटेलाइट, आई से इंस्ट्रक्शन, टी से टेलीविजन, ई से आपका एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट को उपग्रह, इंस्ट्रक्शन को अनुदेश, टेलीविजन को दूरदर्शन और प्रयोग को आपका एक्सपेरिमेंट। और यह प्रोग्राम आपका दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड है। और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ ये 1975 में इसरो ने ये एक ज्वाइंट कार्यक्रम के तहत नासा के साथ मिलकर इसको स्थापित। अच्छा ब्लैक कर ले, चलिए इसके साथ स्थापित किया था। बी आपका ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, ओके। ये लीजिए महाराज, आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है। आप लोगों ने पेन बोला, पेन चेंज कर लिया, और कुछ चेंज करना है, बट आप लोग लाइक की संख्या कम है। बच्चे लाइक करो एक बार सेशन को, और लाइक करो। क्वेश्चन अच्छे हैं, बेसिक हैं, फंडामेंटल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायता सामग्री है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र सर अपने हाँ कर लिया यहां पे मालिक, मेरे बच्चे यहां पर कर लिया, मोटा और थोड़ा सा पेन हैवी भी ले लिया। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? प्लीज बताएंगे क्या है? यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक दृश्य सामग्री, प्लीज बताएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आंसर होगा? A4 आजमगढ़। क्या बात है, क्या बवे का। देखिएगा, आपने बचपन में जब छोटे होंगे तो लेजर टॉर्च जलाई होगी, और लेजर टॉर्च जलाते थे और दूर तक वो इमेज को क्या कर देता था? बड़ा कर देता था, और दूर में भी दिख जाती थी। यानी कि वो दृश्य है जहां पर चित्रों को हम बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एपीडाइस्कोप, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एपीडाइस्कोप, और बेटा बच्चे इसको हम लोग जादू की लालटेन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, और लालटेन तो उजाले के लिए, देखने के लिए है, यानी कि दृश्य सामग्री है। और ये जो लिखा हुआ है चित्र विस्तारक यंत्र, इमेज को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। और जब बड़ा करके दिखाएगा तो ये आपका दृश्य होगा, ये बात तो ठीक है। यानी कि ए आपका 101% राइट आंसर है। और इसी का मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एपीडाइस्कोप। बच्चे, एपीडाइस्कोप का अर्थ होता है चीजों को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, जैसे बचपन में लेजर टॉर्च का काम करते थे, जिसे हम लोग जादू की लालटेन के नाम से जानते हैं, जो चीजों को बड़ा कर देगा। दृश्य, इसलिए यह दृश्य सामग्री है। 12 का आपका हर एक बच्चे का आंसर ए आ गया होगा। देखिएगा, जितने भी ये नीतू यादव हैं और भी हैं, किरण शर्मा तो चलिए बात नहीं करते आपस में, मैं हर एक बॉयज से और हर एक गर्ल से बोलना चाहूंगा, अगर आप यहां पे आपस में बात करने के लिए हैं तो आपके दरवाजे कल से बंद हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर बात आपस में बात करने का नहीं है। घर पे करिएगा बात, यहां पर नहीं करिएगा। जो पढ़ने वाला है उसके साथ मत करिए, डिसिप्लिन गड़बड़ मत करिए। पहली बोल रहा हूं मैं यहां पर कि कौन क्या है, ये सब करने की आवश्यकता यहां पे नहीं करें, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 13 क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से क्या बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं 13। बच्चे 13वां क्वेश्चन पे आ जाइए। नीतू यादव बोल रहे हैं, निम्न में से श्रव्य सामग्री, अरे भाई श्रव्य की बात है ना, शून्य
अभी आप अगर मैनेज कर पा रहे हो राधे जी तो मैनेज करिए, नहीं तो अभी तो समाधान नहीं हो पाएगा, और जब हो जाएगा तो आप आ सकते हैं। अभी नहीं कर पाएंगे एकदम से, कोशिश किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है, बाकी आपको जो सही लगे। चलिए, निम्न में से श्रव्य सामग्री है, प्लीज बताएंगे भैया। वाद विवाद किसी से करोगे तो देख भी तो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। भाषण अकेले तो बोलोगे नहीं, सामने बोलोगे तो देखा जाएगा ना, ये भी नहीं होगा, ये तो दृश्य भी है। वार्तालाप करोगे तो वार्तालाप देखोगे कि नहीं, ये भी नहीं है। कविता तो किताब के साथ है ना, कविता पाठ आपका श्रव्य है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है यार। कविता आपका बोलने से रिलेटेड है, बी आंसर लगाइएगा यहां पर। यहां पर इतना थोड़ा सा सोचते नहीं हो कि कहां हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, और यहां पे सी दे रहे हैं यहां पर आप लोग। अरे बच्चे देखो, भाषण में क्या है ना कि आप सामने किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के बीच में, और कविता देखो, कविता तो किताबों से बोली जाएगी, तो श्रव्य है यहां पर, सिंपल सा फंडा है यहां पर। सोच के देखिए ना खुद, यहां पर आराम से थोड़ा सा तसल्ली रख के देखिए। जितना लगता है ना कि डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा कि सर आए वो किताब की 4 चीजें लिखी, उसको याद कर लिए, उसी में से आंसर आ गया। अरे ऐसा कौन होता है, वैरायटी भी होती है, चीजें बदली भी जा सकती हैं, वही यहां पे बदला है। तो समझिए बात को, यहां पर ना हो सकता है चेंज हो। आगे आइएगा, देखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें। सिंपल सा हम ये देखिएगा, हम प्रयोग ही इसलिए करते हैं ताकि लर्निंग इफेक्टिव, प्रभावी हो सके, पढ़ने में इंटरेस्ट जगा दे, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं इन सब चीजों का, रोचकता पैदा कर दे। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब उसे बहुत सरलता से समझा सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, नहीं उसको बनाने की प्रक्रिया को बता सके। सी डी तो होगा नहीं। अब आपको ए या बी में से यहां पर राइट आंसर देना है। यहां पर राइट आंसर सर्वे। चलिए प्लीज बताइएगा। ए बी थोड़ा बेहतर है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब होगा जब उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, यानी कि बी आपका ज्यादा बेहतर है। आपको बेस्ट आंसर निकालना है बच्चे, बी निकालिए, यहां पर बी राइट है। उसे बहुत सरलता से समझा सके, ये तो है ही, लेकिन प्रयोग तब ज्यादा उपयोगी जब अपनी प्रतिक्रिया कर सके। यहां पर बी वाला लगाइएगा बच्चे, बी थोड़ा सा बेहतर आंसर है। यहां पर बी लगाइएगा, ए मत लगाइएगा, ए के स्थान पे बी लगाइए। आगे आएंगे, चलिए 15 देखिएगा। बिहार 7 फेज का क्लास कब से होगा गुरुजी? गुलफसन गुरुजी, हां बच्चे, हर एक संभव प्रयास है कि हमारी टीम, एनी मर्सी सर आप मिलते भी नहीं हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर बच्चे हमारे साथ? हाँ ए भी है बेटर, बट बी ए भी है, बी बेटर। हाँ एब्सोल्युटली, यहां पर अर्चना सिंह, देखो ए भी है लेकिन आपको बेस्ट आंसर निकालना है, सर्वोत्तम आंसर निकालना है, तो ए से कहीं ज्यादा सर्वोत्तम थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा। अब एक आंसर देना है, दो तो दे नहीं सकते हैं, है ना, कितना ढूंढना पड़ता है। चलिए प्लीज बताएंगे यहां पर एनिमेस मर्सी ये कौन है? चलिए, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते समय किस सूत्र का पालन करना चाहिए? चलिए बताएंगे प्लीज यहां पर। ऑडियो विजुअल, आराम से देखना, आराम से। ऑडियो विजुअल, अरे किसी का ए नहीं आ रहा, किसी का ए नहीं आ रहा है, किसी का ए आ जाए भाई मजा आ जाएगा सही में। भाई ऑडियो दिखता है क्या? ऑडियो मूर्त है कि अमूर्त है? तो शुरुआत मूर्त से करोगी अमूर्त से करोगे? अमूर्त से करोगे यार, यही तो आपको देखना था यहां पे, यही तो देखना था यहां पे। सर कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है क्योंकि प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, आप थोड़ा सा ज्यादा लोगों में ऐप निकालते हैं, चीजें ठीक है, कैमरे की क्वालिटी ठीक है, हाफ फिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट, कोई बुरा मानने वाली आवश्यकता नहीं है।
पूरा टीम आपके लिए एफर्ट कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको एडजस्ट करा लिया जाएगा। अब कैमरा सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, चलिए ध्यान नहीं दिया ऑडियो विजुअल में। ऑडियो आप खुद सोच के देखो, ऑडियो तो सुनते हैं तो मूर्त हुआ कि अमूर्त हुआ ऑडियो, वीडियो जो होता है वो मूर्त होता है। अब ऑडियो विजुअल तो बाद में होगा ना, तो पहले अमूर्त से मूर्त आएगी। अब देखिए इसीलिए तो लगा दिया आप लोगों ने गलत यहां पर। और एक बात ध्यान रखना, ये त्रिपाठी जी हैं, अभी बाहर बैठे हुए, हमारी टीम बैठी हुई है, कानों में हेडफोन लगाई होंगी। और एक बात ध्यान रख लेना, जितना हम अपनी ऑफलाइन क्लास में वार्तालाप करते हैं और मजा मौज भी करते हैं बच्चों के साथ मिलके, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं कि ये क्या कह रहे त्रिपाठी जी हैं, ये जो बोल रहे हैं, इस चीज में आप देखिएगा, ठीक है। टीम पूरा काम कर रही है, उस पर मत जाइए आप, ठीक है। हाँ आप समझदार होंगे ना, होलकर की बोलेंगे सर बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, इतना बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा सीखने वाला था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। किस आयोग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है? यह बात किसने कही है, प्लीज बताएंगे। और एक बार बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप जरूर चर्चा करेंगे। बेटा कृष्णन आयोग कुछ नहीं होता, राधा कृष्णन आयोग होता है, जो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग विश्वविद्यालय आयोग माना जाता है 1948 में, यह भी नहीं है। इसका मुदालियार आयोग तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियार आयोग 1952-1953 में स्थापित किया गया था, माध्यमिक एजुकेशन से रिलेटेड, यह भी नहीं है। यह जो बात कही गई है कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है, बी लगा लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ओके सर, आप यहां पर आंसर लगाइए, बी 100% आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बी आंसर लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए 17 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यकीन मानिए कल मैं पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जितने भी क्वेश्चंस है सब करा दूंगा मैं आप लोगों को। अब पहले यहां पर आइए, 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। बच्चे प्रक्षेपी का अर्थ होता है प्रोजेक्टेड, और प्रक्षेपी प्रोजेक्टेड का अर्थ होता है जहां पर हम किसी बिजली वाली इलेक्ट्रिक मशीन का प्रयोग करेंगे और प्रतिबिंब विपरीत दिखाई देगा, हमारे सामने विपरीत दिखाई देता है और पर्दे पर दिखाई देता है। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई, आपकी सिनेमा हो गया, ये सारे के सारे बिजली वाले प्रोजेक्टेड हैं, आपके ध्यान में रखिएगा। अब बताएंगे यहां पर प्रक्षेपी, बच्चे स्लाइड हम लगाते हैं और बिजली के द्वारा पर्दे पर हम लोग को प्रोजेक्टर पर दिखती है। फिल्म स्ट्रिप वो लगाते हैं और हमको सामने बिजली के सामने के दिखती है। अरे प्रोजेक्टर तो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम लोग लगाते हैं और बिजली के माध्यम पे बिजली और पर्दे का प्रयोग करते हैं और सामने विपरीत प्रतिबिंब दिखता है। अरे भाई चार्ट पेपर तो आप समझ रहे हो ना, यहां पे चार्ट पेपर तो अलग है। चार्ट तो आपका केवल और केवल कैसी सामग्री है, मेरे पास ये है चार्ट, ये केवल और केवल क्या है, दृश्य सामग्री है, ध्यान में रखिएगा। जबकि स्लाइड हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, फिल्म स्ट्रेट हो गई, ये आपकी दृश्य भी है, श्रव्य भी है, और साथ में ये कैसी सामग्री है, प्रक्षेपी सामग्री है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, मैं पहली बोल रहा हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, 18 देखिएगा। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही। ये त्रिपुरेश पंडित जी हैं, ये त्रिपुरेश पंडित जी जहां से भी हैं, बताएंगे 18 क्या बोल रहा है बच्चे। WW चार्टर एक व्यक्ति है के अनुसार चलचित्र का अर्थ समझ रहे हो ना, जो देख भी सके, सुन भी सके, जो चलने वाली चीजें हो, जैसे कि फिल्में आपकी चलती हैं, बोलती हैं, दोनों हैं, द्वारा ऑडियो विजुअल भी कह सकते हैं। चलचित्र द्वारा व्यक्ति 90% बातें कितने समय तक याद रख सकता है, इनके अनुसार कितना बोला है,
बच्चे ये 6 माह नहीं है, 2 माह नहीं है, 7 माह नहीं है, ये हमको फैक्ट पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। 6 सप्ताह यानी कि 6 चिंग 36, 6 7 42 यानी कि 45 से 50 दिन। ये डब्ल्यू चार्टर बोल रहा है कि जो चलचित्र देखने और सुनने चलने वाली चीजें जो होती हैं 90% याद रहती हैं। और कितने समय तक? 6 सप्ताह तक ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस है यहां पर लगाइएगा आपका राइट आंसर। धीरज यादव जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रोफेसर बैनर के अनुसार आंखों से देखा ज्ञान कितने प्रतिशत याद रहता है? 19 क्या बोल रहा है? देखो एक बात तो मैं बोलूंगा, देखी हुई चीज हमेशा सही नहीं होती, सुनी हुई बात हमेशा सच नहीं होती, लेकिन देखी हुई बात, सुनी हुई बात और करी हुई बात 90% याद रहती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 19 बताएंगे क्या बोल रहा है। क्या बात है, यहां पे सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। तो देखो बैनर ने जो आंखों से देखकर कितना प्रतिशत याद रहता है, वो आपका 40% है। क्या बात है, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, सही। आगे आते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 20 क्या बोल रहा है। फ्लैनल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 20 क्या बोल रहा है। देखता हूं मैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बच्चे एक बार सेशन को शेयर करो, लाइक करो अच्छे से, और आज का सेशन ध्यान से सुनते चलो। क्या बोल रहा है? वह बोर्ड जिसका उपयोग कक्ष में चित्र को प्रदर्शित करते विद्यार्थी के अधिगम को श्रेष्ठ प्रभावी किया जाता है। श्याम पट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, नीला बोर्ड। अब देखिएगा बच्चे कितने बच्चे यहां पर सही आंसर देंगे, मैं वही देखना चाह रहा हूं। गड़बड़ भी होगा बहुत सारे बच्चों का यहां पर आंसर। देखिए प्लीज 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 बताइएगा क्या आंसर होगा, बताएंगे यहां पर 20 का। एग्जैक्टली जितने बच्चे बी दे रहे हैं। बच्चे बुलेटिन बोर्ड तो पता क्या होता है? जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, नीचे रिजल्ट चिपका रखा है नोटिस बोर्ड की तरह। कॉलेज के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है ना, वो बुलेटिन बोर्ड है। नीला बोर्ड कुछ नहीं है, आपका ध्यान रखना। श्याम पट पढ़ाने के लिए है, लेकिन वह बोर्ड जिसका उपयोग कक्षा चित्र बनाया। आपने देखिएगा क्लासेस में एक बोर्ड लगे रहते हैं, चित्र है, और उस चित्र को पिन से अटैच कर दिया, रंगीन रंगीन चित्र, वो आपका फ्लैनल बोर्ड होता है। फ्लैनल बोर्ड होता है। हर एक बच्चे का बी आंसर आना चाहिए। एब्सोल्युटली बी, आपका सी नहीं है यहां पर। बुलेटिन बोर्ड तो नोटिस बोर्ड की तरह है, जबकि कोई चित्र वित्र बच्चों को समझा के दीवार पे हमने नोटिस बोर्ड के रूप में चिपका दिया है, वो आपका फ्लैनल बोर्ड होता है। कोई कार्टून हो गया, कोई डायग्राम हो गया, कलर शेप में, ये ध्यान में रखिएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम प्रवेश करेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और मैं देखता हूं कितने बच्चों का सही आएगा। देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया? प्रोफेसर एडगर डेल, प्रोफेसर डब्ल्यू चार्टर, प्रोफेसर बैनर और प्रोफेसर डेंट। बताइए प्लीज। बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री की सहायक सापेक्षशीलता का अध्ययन किसने किया है? यह है आपके प्रोफेसर एडगर डेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के सेशन में हम एडगर डेल से रिलेटेड हो सकता है कुछ प्रश्नों को शामिल करें, क्योंकि एडगर डेल ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री को एक शंकु के रूप में, कोण के रूप में व्यक्त किया है, और व्यापक अध्ययन करने का काम टीएलएम पर एडगर डेल का माना जाता है, और ये टीएलएम के एज अ फादर भी माने जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए यहां पर राइट आंसर लगा लीजिएगा। एडगर, अदर डेल नहीं, एडगर डेल है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सत्र। यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने 21 क्वेश्चन चर्चा करे हैं। आई होप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। कल हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको आज का सेशन लगा हो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण,
तो लाइक शेयर कमेंट तो करते ही रहिए, बाद में जाके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद है, नमस्कार है, थैंक यू। इसकी क्लास है